विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा आज मुख्य अभियंता कार्यालय पे प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का कहना है कि सरकार जब तक निजीकरण को रोकती नहीं है तब तक लगातार हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आज 96वां दिन है जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। प्रबंधन हमको अंग्रेजों की तरह दुश्मन समझ रहा है, लेकिन अगर प्रबंधन हमको अंग्रेजों की तरह दुश्मन समझता है तो हम भी उनको अपनी दुश्मन की तरह ही समझेंगे। जब तक वो लोग निजीकरण को रोकेंगे नहीं तब तक हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कार्यक्रम है आज आप लोगों का? हमारा कार्यक्रम लगातार निजीकरण के विरोध में चल रहा है। आज 96वां दिन है, 96 दिन है आज। और आज टेक्निकल बिड खुलनी थी जो कि ट्रांजैक्शन एडवाइजर के लिए टेंडर जारी किए गए थे। तो इसमें असंवैधानिक तरीके से जो है बिड ये खोलने की कोशिश कर रहे थे और दो ही इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे, दो ही कंपनियां पार्टिसिपेट की थी, कम से कम 3 चाहिए। तो इसी चीज का आज विरोध हुआ था और इस विरोध की हमारा सफल रहा। शक्ति भवन का पूरा घेराव हुआ था। आज लगभग हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए थे, घेराव किए और वो बिड खोली नहीं जा सकी है और 10 तारीख तक इसकी डेट फिर से बढ़ गई है। सर, लगातार निजीकरण कर ले आप लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोग के सामने नतमस्तक नहीं हो रही, क्या है सर? देखिए, सरकार चूंकि प्रबंधन उनको आंकड़े दे रहा है, अलग अलग आंकड़े दे रहा है कि इतने 1000 करोड़ का घाटा है। अभी हमें जो है 45,000 करोड़ सरकार से लेना पड़ रहा है और आगे चल के हमें 55,000 करोड़ तक लेना पड़ेगा अगले साल तक। इस तरह से वो गुमराह कर रहा है। जबकि अगर सरकार सब्सिडी दे रही है जनता को, तो अगर जनता की सब्सिडी का पैसा उसको घाटे के रूप में आप कैसे देखेंगे? भाई, जनता को अगर वो राहत देने का काम कर रही है सरकार, वो कह रही है कि हम 6.5 रुपए के रेट से बिजली जो देते हैं उसमें हम आपको 3.5 रुपए की या 3 रुपए की सब्सिडी देंगे और सिर्फ 3 रुपए 35 पैसे के रेट से बिजली जो है देंगे। तो उसमें जो सब्सिडी का पार्ट है तो उसको वो कैसे घाटा दिखा सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो हमारे गवर्नमेंट जितने कनेक्शंस हैं तो उसमें कोई कनेक्शन तो काटा नहीं जाता, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे प्रशासनिक कार्यालय हो, चाहे नगर निगम हो, कोई भी। हम लोग कनेक्शन उनके नहीं काटते हैं। इसलिए नहीं काटते हैं क्योंकि वो शासकीय सेवाएं हैं और उनका देर सवेर पैसा आना ही है। तो उस पैसे को भी 20-25 हजार करोड़ रुपए जो बकाया है उसको भी घाटे के रूप में दिखा रहे हैं। और इस तरह से हमारे जो उपभोक्ताओं में बकाया है, उपभोक्ताओं की बकाया वसूली, मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए बकाया है तो हम जाते हैं उसका कनेक्शन विच्छेदित करते हैं तो कम से कम 40,000 50,000 रुपए जमा करता है। तो वो पैसा अगर अभी 40,000 50,000 जमा किया है तो 4 महीने बाद या 1 साल बाद वो पूरा पैसा भी जमा करेगा। तो उस पैसे को अगर ये कह दे कि हाँ ये घाटा है, तो घाटा नहीं, ये तो हमारा बकाया है उस पर। क्योंकि हमारे यहाँ पोस्टपेड बिल का सिस्टम है, कोई प्रीपेड का सिस्टम तो है नहीं कि हम पहले पैसा ले लेंगे बाद में बिजली देंगे। तो जाहिर सी बात है कि बकाया ही रहेगा, ना कि हमारा निगेटिव में रहेगा बैलेंस। हमारा हमेशा बकाया में रहेगा क्योंकि हम पोस्टपेड बिल बना रहे हैं। बिल हमारे बाद में ही जमा होंगे, तो उसको घाटा दिखाना कोई सही चीज नहीं है और प्रबंधन जो है गुमराह कर रहा है। हमारा आज जो कार्यक्रम बृहद कार्यक्रम है, इसी का व्यापक स्वरूप है ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है। इसमें हम लोगों ने आज पूरे सभी कार्यालय जितने हैं उन पर सभी अभियंता अधिकारी जितने हैं कर्मचारी, सभी लोग अपने कार्यालयों के सामने आकर भोजनावकाश में इन्होंने सबने प्रदर्शन किया है। और अभी शाम को पूरे जितने जनपद के लोग हैं सारे इकट्ठा होकर के हम अभियंता कार्यालय में भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। बार बार ये जो है निजीकरण को लेकर बार बार सरकार जो है दलील लाती है और बार बार धरना प्रदर्शन करना है, क्यों नहीं एक बार प्रबंधन बात करती है? आप लोगों को क्या है? देखिए, इसमें प्रबंधन जो है अंग्रेजों की तरह सोच रही है। प्रबंधन को हम लोग दुश्मन नजर आते हैं और अगर वो दुश्मन हमें मान रहे हैं तो हमें भी वो दुश्मन नजर आते हैं, क्योंकि वो पूरे बंटाधार करने में लगे हुए हैं। आखिर जो मालिक है, एक तरीके से मालिक बने बैठे हैं, वो निर्देश जारी कर रहे हैं कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। एक समय भी हमें नहीं दे रहे हैं कि हम अपने दिमाग लगा पाए और कोई काम कर पाए। आप सारा काम खुद से करवा रहे हो, उससे विभाग को नुकसान हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं बन रहे हो, आप कर्मचारी और अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हो। तो इस तरह से ये लोग जो है हम लोगों के खिलाफ बिल्कुल षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं और अपने नंबर बढ़ाने के लिए, सरकार में अपनी छवि बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करने का एक प्रोजेक्ट ये लोग लॉन्च करते हैं कि हम अपना एक बार प्राइवेटाइज कर देंगे तो हमारा जो है एक बड़ा नाम हो जाएगा सरकार में और फिर और बड़े पदों पे जाएंगे ये लोग। बस ये इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। क्या नाम है, क्या पता है? पुष्पेंद्र सिंह, मैं संयोजक हूँ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर।